पहला चैप्टर देखना क्या है, द ओल्ड स्टैग। ओल्ड स्टैग का क्या मतलब होता है, एक बूढ़ा हिरन। क्या है, एक बूढ़ा हिरन, ठीक है। या एक बूढ़ा बारहसिंगा। स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा, एक बूढ़ा बारहसिंगा, ठीक है। इन अ लस फॉरेस्ट, अगर हम लस फॉरेस्ट की बात करें, किसकी बात करें, लस फॉरेस्ट। गुड आफ्टरनून, वालेकुम। देखो, इन अ लस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में क्या था, लिव एन ओल्ड स्टैग, वहाँ पे एक बारहसिंगा रहता था, बूढ़ा बारहसिंगा। क्या था, ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना, तो यहाँ पे हम पुराना नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बूढ़ा। हु वॉज नॉन फॉर हिज काइंडनेस, यानी कि वो अपने दयालुपन के लिए पूरे सभी लोगों में जाना जाता था। ईच डे, हर दिन, ही वार्मली ग्रीटेड, और वो बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ सबको बोलता था नमस्ते, हेलो, ठीक है। हिज फॉलो एनिमल्स एंड बर्ड्स, अपने किस को बोलता था, एनिमल्स को और बर्ड्स को बोलता था। दो द फॉरेस्ट ऑफरेड प्लेंटी ऑफ फूड, जो फॉरेस्ट था ना उसमें बहुत ज़्यादा खाना था। क्या था, बहुत ज़्यादा खाना था, ठीक है। उसके बाद द स्टैग प्रेफर स्टेइंग ऑन अ स्मॉल हिलॉक्स विद द टेंडर ग्रास, वो छोटे से टीले पर रहता था। हिलॉक्स का मतलब क्या होता है, एक छोटे से टीले के पास रहता था, और जहाँ पे उसे टेंडर मतलब मुलायम मुलायम घास मिलती थी। कैसी घास मिलती थी, मुलायम मुलायम, ठीक है। द हिलॉक्स वाज कवरेड इन दी सॉफ्ट ग्रीन ग्रास विच दी ओल्ड स्टैग इंजॉय, यानी कि कैसी थी घास, कैसी थी हिलॉक्स पे, सॉफ्ट यानी कि मुलायम, ग्रीन मतलब हरी घास, मतलब घास मिलती थी जिसे वो बहुत मज़े लेकर के खाता था। इंजॉयड मतलब मज़े लेकर के खाना। एवरी डे ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड, हर दिन वो नीचे आता था, अपने दोस्तों से मिलके वापस जाता था। एंड ऑल दी एनिमल एंड बर्ड्स लव हिम, सारे एनिमल और बर्ड्स उसे प्यार करते थे। वन डे द स्टैग फेल इन, यानी कि एक दिन क्या हुआ, स्टैग क्या हो गया, बीमार हो गया। क्या हो गया, बीमार। फेल का मतलब होता है गिरना, इल का मतलब होता है बीमार। ही स्ट्रगल टू रीच दी हिलॉक्स, और उसने बहुत स्ट्रगल की, किसके लिए, हिलॉक्स पे चढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा ताकत लगा स्टैग ने। द स्टैग ने दैट फ्रेश, यानी कि वो वहाँ जा कर के उसे लगा कि मैं फ्रेश हो जाऊँगा, क्योंकि हिलॉक्स पे मुझे क्या मिलेगा, हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मतलब अच्छा खाना, एंड प्रॉपर रेस्ट मिलेगी। वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून, और वो वहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो ही ईट द टेंडर ग्रास, सो उसने क्या किया, वहाँ जा कर के वो टेंडर मतलब क्या होती है, मुलायम घास को खाएगा। क्या करेगा, वो एट क्या है, खाएगा। उसने डिसाइड किया, और वहाँ पे वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। था ओल्ड स्टैग वुड कम डाउन, जो ओल्ड स्टैग था वो एक दिन वो नहीं आया, क्योंकि क्यों नहीं आया नीचे, हिलॉक्स से नीचे क्यों नहीं आया था वो, नहीं, वो बीमार था। वो अपने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं आया था, क्योंकि वो बीमार था। क्या था वो, बीमार। द ओल्ड स्टैग कुड नॉट कम डाउन द हिलॉक्स टू ग्रीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से मिलने नहीं आया। हिज फ्रेंड वेरी वरिड, उसके फ्रेंड क्या होने लगे, वॉरिड, क्या होने लगे, वरिड मतलब उन परेशान होने लगे। बहन दे लर्न दैट द स्टैग वॉज अनवेल, उन्हें लगा कि हमारा दोस्त क्या बीमार तो नहीं हो गया, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। अनवेल का मतलब होता है स्वस्थ नहीं होना। दे केम टू चेक ऑन हिज, यानी कि वो उसे चेक करने के लिए गए। डियर स्टैग हाउ आर यू, आस्का डियर ने बोला उसे। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाई दी स्टैग, यानी कि मैं बहुत वीक हो गया हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों से मिलने नहीं आया था, ऐसा स्टैग ने कहा। गेट वेल सून, उसने हिरन ने क्या बोला उससे, डियर स्टैग, यानी कि उसने क्या बोला, तुम जल्दी सही हो जाओ। सेड दी डियर ने स्टैग को क्या बोला, तुम जल्दी सही हो जाओ, नीचे आना। द एनिमल विश हिम अप स्पीडी रिकवरी, वो चाहते थे, उसके सारे दोस्त बोलते हैं कि तुम जल्दी से सही हो जाओ और नीचे आकर के तुम मतलब तुम्हारी जल्दी रिकवरी हो। लेफ्ट हाउवर बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट, और उसके बाद सारे लोग कहाँ चले गए थे, फॉरेस्ट में चले गए थे। द एनिमल एट द फ्रेश ग्रास, ग्रीन ग्रास ग्रोविंग ऑन दी हिलॉक्स, जो एनिमल आते थे जैसे डियर थी, एलिफेंट थी, और क्या थे, ये सारे आते थे, तो हिलॉक्स की जो टेंडर ग्रास थी ना उसे खाते थे, जैसे जिराफ इसमें दिखाया है ना घास खाते हुए। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, जिराफ एलिफेंट क्या बोल रहा है, ये जो घास है बहुत मुलायम, बहुत अच्छी है। एलिफेंट ने ऐसे कहा, आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रास लीव्स, सेड अ जिराफ ने बोला कि मैंने अभी तक इतनी रस भरी, क्या इतनी रस भरी ये
ये रस भरी मैंने घास कभी नहीं खाई, जिराफ ने ऐसे बोला। World soon spread about the tender green grass. Soon all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass. हर इंसान को वहाँ पे पता चल गया, चाहे वो क्या हो, डियर हो, खरगोश हो, जिराफ हो, सबको पता चल गया कि यहाँ पे बहुत अच्छी मुलायम घास है, इसीलिए सब आते और स्टैग से मिलते और उस घास को खा करके जाते। Anyone who came to visit the stag would also eat the grass. जो भी इंसान आता उससे मिलने के, जो भी एनिमल्स आते वो ज़रूर उस घास को खा के जाते। Soon there was not much grass, यानी कि उसके बाद क्या था, उनके पास ज़्यादा क्या नहीं थी, घास नहीं बची, और ओल्ड स्टैग के लिए भी घास ज़्यादा नहीं बची थी। ही स्टार्टिंग बिकमिंग वीकर एज डे पास, यानी कि धीरे धीरे वो क्या होता गया, वीक होता चला गया। क्या होता गया, वीक होता चला गया। हिज फ्रेंड फेल्ट असेम्प्ट, और उसके फ्रेंड को अपने ऊपर शर्मिंदगी होने लगी। दे रियलाइज हाउ दे ग्रीट हैड मेड देम फॉर गेट अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टैग। वो भूल गए थे कि उनका जो दोस्त है वो बहुत बीमार है, उसके लिए खाने की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, खाने की। अब वो सारी घास खा गए, अब वो बेचारा क्या खाएगा, ठीक है। दे अंडरस्टैंड, वो समझ गए, दैट नॉट मच ग्रास वॉज लेफ्ट सो स्टैग टू ईट एंड रिकवर। अगर उसके लिए घास ही नहीं बचेगी तो कैसे रिकवरी होगी। द एनिमल डिसाइड टू फाइंड फूड एल्सवेयर, एनिमल्स ने दूसरी जगह अपने लिए क्या ढूंढा, घास ढूंढी। फॉरेस्ट एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक्स, उन्होंने कभी भी उसके बाद हिलॉक्स को डिस्टर्ब नहीं किया था टेंडर घास के लिए। सम ऑफ देम आल्सो बाउट फ्रेश लीफ फॉर देयर फ्रेंड, और वो अपने फ्रेंड के लिए अब क्या करते थे, फ्रेश लीफ भी लाते थे। इट रेनेड वेल दैट वीक, यानी कि क्या हो गया, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो गया, अच्छा होने लगा था। ग्रास सून गिरे, फिर धीरे धीरे क्या होने लगी, जैसे ही बारिश हुई तो वहाँ पे घास उगने लगी। एंड ओल्ड स्टैग इंजॉय करने वो इनफ घास हो गई, उसके लिए बहुत सारी घास हो गई। धीरे धीरे ओल्ड स्टैग ने रिकवरी करी इलनेस से, बीमारी से, और सारे एनिमल ने इम्पोर्टेंट लेसन क्या सीखा कि नेचर हैव इनफ फॉर एवरीबॉडी। इस लाइन को याद रखना, क्या लिखा है, नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबॉडी बट वी नीड टू यूज रिसोर्स वाइजली। हमारे नेचर के लिए, सबके लिए बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हमें उसे बहुत बुद्धिमानी से यूज़ करना चाहिए, ना कि एक दिन में ही पूरा खा लेना चाहिए।